So moving on to the next problem. So we are going this for BCom General Degree first year. Okay. So commenced business with cash. That means हम एक business शुरू कर रहे हैं investment like cash invest करके. Okay. So whenever the term business is coming, always use capital account. Okay. So the journal entry for this will be cash account debit to capital account. I hope I am very much clear. Okay, now the next entry is deposited in bank. So deposited in bank, that means bank is receiving the cash and we are giving the cash to bank. अगर मैं हिंदी में समझाऊँ तो बैंक के पास कैश आ रहा है और हमारे घर से कैश आ रहा है. सो वेन एवर द बैंक इज रिसीविंग द कैश, सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Okay, because bank is receiving and our cash is going out. So now bought from Madhvi goods. So bought from Madhvi goods, that means we are purchasing goods from Madhvi. So the entry will be purchase account debit to Madhvi account. Okay, now then again comes sold goods to Gupta. यहाँ पर तो हम परचेज कर रहे थे तो हमारा कैश बाहर जा रहा था. अभी हम goods बेच रहे हैं. ओके, तो sold goods to Gupta. So that means तो हम गुप्ता को गुड्स सेल कर रहे हैं. सो गुप्ता अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड अवर अकाउंट विल बी क्रेडिट. सो गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट एंट्री, पेड कैश टू माधवी एंड उसके साथ 10 रुपीज़ ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड. सो हियर इट विल बी 2 एंट्रीज एट अ टाइम. ओके, तो वी आर पेइंग कैश टू माधवी, तो हमारा कैश बाहर जा रहा है ना, तो माधवी अकाउंट डेबिट to what we paid cash account debit to discount received. Okay, again I'll just clear in a shortcut way. हम कैश माधवी को पे कर रहे हैं तो हमारा कैश बाहर जा रहा है, तो माधवी इज रिसीविंग द कैश, तो माधवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दैट वाज द एंट्री, बट हियर डिस्काउंट रिसीव. सो टू डिस्काउंट रिसीव, तो 2 एंट्रीज है, ध्यान रखना है यहाँ पर. देन नेक्स्ट एंट्री इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता. हम गुप्ता हमको कैश दे रहा है, साथ में हम उसने डिस्काउंट, वी अलाउड द डिस्काउंट. दैट मीन्स वी आर रिसीविंग द कैश, हमको पैसा आ रहा है और हमने ही उसको डिस्काउंट अलाउ किया है. ओके, सो द एंट्री विल बी, सो हमारे पास कैश आ रहा है तो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. अभी यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउ करें तो फिर ये डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट होगा टू होम, टू गुप्ता. सो द एंट्री विल बी cash account debit, discount allowed debit to Gupta account. So now furniture purchase, what we are purchasing, we are purchasing furniture. So our cash is going out and furniture is coming in. So furniture is coming in मतलब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है एंड हमारा कैश बाहर जा रहा है. सो फर्नीचर इज कमिंग इन, सो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. Okay, so whenever the business term is there capital and whenever the personal use account is there, that is drawings. Okay, तो drew cash from bank for personal use. Personal use मतलब हम खुद के personal use के लिए use कर रहे हैं तो that will be always drawings. Okay, so हम cash ले रहे हैं, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम बैंक से ले रहे हैं ना, तो टू बैंक अकाउंट. ओके, नाउ पेड रेंट, हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमारा कैश बाहर जा रहा है एंड रेंट हम पे कर रहे हैं, तो द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ सैलरी ड्यू टू क्लर्क, मतलब हम अभी तक हमारे काम करने वाले बिजनेस एम्प्लॉय या फिर कोई ऐसे इंसान को हमने पैसे नहीं दिया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. whenever it is salary due means it's outstanding salary. I hope I'm clear.